साधकों, मैं ये चाहता हूँ कि भले ही मैं मार्गदर्शन करूँ ना करूँ, आप लोग ये ना देखिए कि अन्य गुरुओं के लिए उसमें योग्यता है कि नहीं है। मैंने 5 किताबें लिखी हुई, कई वीडियो हैं। अन्य गुरु हमारे भारत देश में अच्छे गुरु हैं। हाँ, ये है कि उन्हें समय नहीं मिलता, बहुत से शिष्य हैं, अब मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो आप योग कभी मत छोड़ना, या भक्ति जिस मार्ग में हो, कई मार्ग हैं, चाहे योग में कई मार्ग होते हैं, तो किसी न किसी मार्ग को अपना के ईश्वर प्राप्ति या अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते जाना। मैं ऐसी एक साधिका का नाम लेना चाहता हूँ, नाम है ज्ञानेश्वरी, हॉलैंड की रहने वाली है। वो पहली बार पुणे में आई थी 1 साल पहले, और वो कई बार वो भारत आई, सिर्फ इसलिए आई कि उसे कोई अच्छा गुरु मिले। तो वो कुछ समय के लिए, 1 साल से ज़्यादा या कितना समय मुझे सही याद नहीं, उड़ीसा तरफ कहीं वो ठहर गई किसी आश्रम में। वो 3 घंटे सोते थी और बराबर काम करती रहती थी, यानी दिन भर झाड़ू पोछा अन्य कोई सेवा आश्रम में करती रहती होगी। 3-3.5 घंटे सोने को मिलता होगा। बहुत समय बीत जाने के बाद भी उसकी साधना नहीं हुई। जब मेरे पास वो आई, मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं कहूँगा, जब वो मेरे पास आई उस समय उसे कई तरह की गलत क्रियाएं भी हो रही थी। ये साधक वहाँ अगर देखते भी होंगे, जो अभी पिछले यानी शिविर में जब पुणे में गए थे फरवरी 2020 में, तो कई गलत क्रियाएं होती थी। और मगर अब वो साधिका कह रही है, गुरुजी मेरी बहुत अच्छी साधना हो रही है। पहले तो मुझे उन क्रियाओं को बंद करना पड़ा, फिर उसकी साधना के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। अब वो हॉलैंड में साधना कर रही है। और ये साधिका, इसका जन्म सूरीनाम में हुआ था। इसके दादाजी के पिताजी भारत से गए हुए थे। वो हिंदी धीरे धीरे बोलती है, और भी बहनें हैं वो अच्छी हिंदी बोलती हैं, जो हॉलैंड में और कनाडा में और अमेरिका में रहती हैं और अच्छी साधिका हैं। अब सोच लो कि वो साधिका, उसकी बहनें और उसका परिवार यानी उसके हस्बैंड, उन्हीं बहन के साधिका, वो डॉक्टर है, वो यहाँ भारत में आए और आज अच्छे साधक हैं। कहने कि कनाडा से, हॉलैंड से, अमेरिका से यहाँ आते हैं साधना सीखने के लिए। तो साधकों, तो यहाँ गुरुओं की कोई कमी नहीं है। आप मुझे इस विषय में कुछ लिखना नहीं। तो कहने का फिर आपके लिए तो यहीं उपलब्ध हैं गुरु, तो आप क्यों नहीं साधना करें? बिल्कुल करें, जब समय मिले करें। तो मैं ज्ञानेश्वरी जी से कहना चाहूँगा कि आपने जो अनुभव भेजे हुए हैं मुझे, ऑडियो, जो भी ऑडियो है 7-8 मिनट की, वो बहुत अच्छी है। आपको बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं। अब अनुभवों का अर्थ बताने के लिए यहाँ समय नहीं, मैं बता दूँ। उनमें से कुछ अनुभव आपके बहुत अच्छे हैं। वो कुंडलिनी जागृत हुई है आपको, तब इस तरह के अनुभव आते हैं। उनमें से एक अनुभव सही नहीं है जो चाय से संबंधित है, और एक अनुभव उसमें बहुत अच्छा है जो शिवलिंग है और दूध में डूबा हुआ है, और भी कुछ दृश्य है। कई अनुभव आपने लिखे। तो ज्ञानेश्वरी जी, आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। साधकों, ये 5 से 6 घंटे साधना करती है, यानी ध्यान करती है, और 1.5 घंटे प्राणायाम करती है, आधा घंटा ओम मंत्र का जाप करती है, आधा घंटा शक्ति मंत्र का जाप करती है, और 1.5 घंटा भक्ति करती है। यानी लगभग 10 घंटे के आसपास ये अध्यात्म में लगी रहती है। आज ये अच्छी साधिका है, और मैं ईश्वर से यही चाहता हूँ कि ऐसी साधिकाएँ वो कहीं भी हों, भारत में हो, बाहर में हो, उन्हें अच्छी अवस्था प्राप्त हो। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.